हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको टेंसेस का जानना बहुत ज़रूरी है और जो है सारा टेंस पे ही डिपेंड होता है। राइट, क्वेश्चन में ही आंसर होता है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, केवल आंसर सीखना होता है, उसका ट्रिक सीखना होता है। तो आज हम तमाम वो सारे ट्रिक्स जानेंगे जो एक्टिव को पैसिव में बदलने के काम आते हैं। राइट, तो हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। राइट, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है तब एक्टिव वॉइस होती है, और जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। राइट, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है एसवीओ और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ओवीएस। राइट, तो जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। राइट, और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब हमें टेंस और सेंस के अकॉर्डिंग यूज करनी होती है, और उसके बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। इससे एक बात और समझ में आती है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी, उसी को हम एक्टिव से पैसिव में उसी सेंटेंस को बदल पाएंगे। ट्रांजिटिव का मतलब वो होता है जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसे हम एक्टिव से पैसिव में नहीं बदल पाते हैं। राइट, जैसे ही रोट अ बुक। राइट, तो यहां पर ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, रोट क्या है? वर्ब है, अब बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। राइट, तो अब हम क्या लाएंगे? ओ, यानी ऑब्जेक्ट आएगा अ बुक। अब हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में हम पैसिव में वाज वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा? वाज। और राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर हम लगाएंगे बाई, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इस तरह से हम करेंगे। ओके, तो पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हम कहीं पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करते हैं, कहीं पे फोर्थ, कहीं पे थर्ड, लेकिन कहीं पे सेकेंड, लेकिन पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। राइट, तो सबसे पहला नियम क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल दो, और टेंस और सेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करो। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो, उसके बाद में बाई लगा दो, हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, जैसे आई अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में आई क्या हो जाएगी? मी। वी एक्टिव है, पैसिव में यस हो जाता है। यू एक्टिव में है, पैसिव में यू ही रहता है। ही एक्टिव में है और पैसिव में हिम हो जाता है। शी एक्टिव में है और पैसिव में हर बन जाता है। अगर कोई राम मीन्स कोई नाम है तो नाम वैसे का वैसा ही रहता है। इट का इट रहता है और दे का देम हो जाता है। ओके, तो वीडियो में इसमें आज हम जो टेंसेस के तमाम हैं वो सब हम एक्टिव से पैसिव में बदलना सीख लेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जैसे टोटल हम 12 टेंस पढ़ते हैं। राइट, 12 टेंसेस में केवल 8 ऐसे टेंस हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हो, हमने आप लोगों के लिए एक चार्ट तैयार कर दिया है। इसमें एक्टिव वॉइस में क्या यूज करते हैं और पैसिव में क्या यूज किया जाता है सब समझाया गया है। तो यहाँ अब हम समझ लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में यस या ईएस जोड़ देते हैं,
और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। यानी जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव बनाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, इज एम आर का यूज कर देंगे और उसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। जैसे ही राइट्स a novel, he writes a novel, या he reads a novel, या he reads a novel। ओके, वो एक नॉवेल, एक उपन्यास पढ़ता है, ठीक है। और जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a novel is read by him, एक उपन्यास उसके द्वारा पढ़ी जाती है, ये अंतर होता है, राइट। अब ऐसे ही जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, नेगेटिव में डिड लगाकर फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं उसके साथ में। वैसे इंट्रोगेटिव में डिड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं। पैसिव बनाने के लिए वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। आप देख सकते हो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। और जहां पर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसके साथ में हम वाज और वर का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे राम प्लेड हॉकी, राम प्लेड हॉकी। तो एस वी ओ कौन सा फार्मूला होता है एक्टिव वॉइस का, एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ओवीएस, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, हॉकी was played by राम। इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ओके, ऐसे ही फ्यूचर में जैसा कि हम जानते हैं आई वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं। पैसिव में क्या करते हैं, विल शैल वैसे ही रहता है और उसके साथ में वर्ब वी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया जाता है। जैसे शी विल कुक फूड, शी विल कुक फूड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फूड इज ऑब्जेक्ट, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूड विल बी कुक्ड बाय हर, इस तरह से बना देंगे। ओके, अब अगर ये नेगेटिव होता, ओके, सी विल नॉट कुक फूड, फूड विल नॉट बी, नेगेटिव में हमेशा नॉट, विल और शैल और वी के बीच में आता है, राइट। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव वॉइस में हम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पैसिव में क्या करते हैं, जहां पर एक्टिव में आईएनजी होगा, पैसिव में इज एम आर लगा के बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर दिया जाता है। जैसे he is driving a car, okay, he subject, is helping verb, driving main verb, verb की fourth form, और you can say first form of the verb plus ing, और a car is object, SVO, okay। तो क्या है, OBS करना है, a car। अब आईएनजी जहां पर एक्टिव वॉइस में होगा
पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा हम क्या लगाएंगे, बीइंग। ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन बाय हिम। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बड़े सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो कैसे, गीता was doing her work. Okay, SVO, her work is object, तो ING लगा है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, her work was being done by गीता। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बना देंगे। अगर ये नेगेटिव होंगे तो एचएमआर वाज वर और बीइंग के बीच में नॉट लगेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हम हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। जहां पर परफेक्ट की बात आ जाए वहां पर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट की हम हैज हैव का यूज करते हैं। जैसे राहुल हैज टेकन टी, उदाहरण SVO। और जहां पर हैव की कोई फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होगी वहां पर पैसिव वॉइस में हम बीन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टी हैज बीन टेकन बाय राहुल। इस तरह से हम बना देंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड होती है जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाती है। जैसे he had won the match. He had won the match. Okay, SVO, the match is object, तो क्या हो जाएगा, the match had been won by him। इस तरह से हम बनाएंगे। बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट की जहां बात होती है तो पैसिव वॉइस में बीन जरूर यूज होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल और विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में यूज होती है, और पैसिव वॉइस में विल और शैल हैव के बाद में बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जैसे देखते हैं, यू विल हैव completed your SW means homework. Okay, you will have completed your homework. So you is the subject, S will have completed verb है और your SW homework object है। तो क्या हो जाएगा, your SW will have been completed by you। इस तरह से हम टेंसेस की जो है एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और बनाएंगे। इस सारा चार्ट आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, आपकी कोई क्वेरी नहीं बचेगी। आगे अब हम समझेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस की कैसे चेंज करते हैं और कुछ और एक दो चीजें बस। अब हमने समझ लिया है कि कैसे टेंसेस की एक्टिव से पैसिव बदलते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स और इंपरेटिव को एक्टिव से कैसे पैसिव में बदलते हैं।
जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उन्हें हम सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। इन्हें सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसा कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देख चुके हैं, वहाँ हम पैसिव वॉइस में शैल और विल के साथ बी यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे जहाँ मॉडल वर्ब होती है वहाँ भी पैसिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही कैन हेल्प यू। ओके, तो ही सब्जेक्ट, कैन हेल्प वर्ब और यू ऑब्जेक्ट। तो क्या पैसिव क्या हो जाएगा? यू कैन बी हेल्प्ड बाय हिम। ओके, you must not cheat your brother. Okay, must not cheat is the verb, you is the subject, your brother is the object। तो पैसिव क्या बनेगा? your brother must not be cheated by you। इस तरह से, यानी कि जहां पर कोई भी मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में होगी वो वैसी ही बनी रहेगी, विल और शैल को छोड़ के, और उसके साथ में हम बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर देंगे, हमारा एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। अब आते हैं हम इंपरेटिव आदेशात्मक वाक्यों की बात कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं। यू इनमें सब्जेक्ट होता है, हमेशा छिपा रहता है। इनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड इत्यादि का बोध होता है। जैसे क्या है? फॉर्मेशन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी है, जैसे डू इट, डू इट। तो हम क्या करेंगे? वी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे? लेट, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? इट, और फिर क्या लगाना है? बी, फिर क्या लगा देना? डू की थर्ड फॉर्म डन। लेट इट बी डन। जैसे पोस्ट दिस लेटर, तो क्या हो जाएगा? लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। इस तरह से हम बनाएंगे। कुछ सेंटेंसेस का नेगेटिव जो है डोंट से शुरू होता है। डोंट टीज एनिमल्स, ये सलाह है, एडवाइस। तो इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टीज एनिमल्स, या लेट एनिमल्स नॉट बी टीज्ड। इस तरह से बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है। कुछ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू होते हैं। लेट मोहन डू हिज वर्क। तो इसमें क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में भी लेट बना रहेगा, तो क्या कर दोगे? लेट हिज वर्क बी डन बाय मोहन। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर कहीं पे आदेश, सलाह का बोध होता है तो आप यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं पे काइंडली, प्लीज और काइंडली दिया गया हुआ है, काइंडली, तो पैसिव वॉइस में जैसे प्लीज या काइंडली गिव मी योर पेन, तो जहां पर प्लीज और काइंडली होगा वहां पर
पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, यानी प्लीज और काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो आज के भी इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ रूल्स बचे हैं अभी एक्टिव पैसिव वॉइस के, वो अगले वीडियो में आपको समझा दिए जाएंगे और आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने सीखा एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं, टेंसेस के एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं, मॉडल वर्ब्स जहां पर हो उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे, या हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, आदेशात्मक वाक्य होता है, उसे हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।